जीडी कॉलेज में फूटा छात्रों का गुस्सा, गंदगी बदहाल व्यवस्था पर एनएसयूआई का प्राचार्य दफ्तर घेराव। प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 24 से 28 सेशन वाले थर्ड सेमेस्टर छात्राओं का इंटरनल लेना होगा, लेना होगा। सत्र 24 से 28 छात्र छात्राओं का इंटरनल लेना होगा, लेना होगा। थर्ड सेमेस्टर में इंटरनल लेना होगा, लेना होगा। छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। प्रिंसिपल गो बैक, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेगूसराय जिले के प्रतिष्ठित जीडी कॉलेज में आज छात्रों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया, जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान परिसर प्रशासन होश में आओ और छात्रों के अधिकार दो जैसे नारों से गूंज उठा। प्रदर्शन करे छात्रों का कहना था कि कॉलेज में साफ सफाई की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। जगह जगह फैली गंदगी, जाम नालियों और बदबूदार माहौल के कारण छात्रों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से छात्रों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है, जबकि शौचालय की हालत भी बदतर बनी हुई है, जिससे खासकर छात्राओं को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एनएसयूआई नेताओं ने आरोप लगाया कि इन समस्याओं को लेकर कई बार कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन का झुंझुनाट थमाकर मामले को टाल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब छात्र चुप बैठने वाले नहीं और अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए हर स्तर पर आवाज उठाएंगे। पूर्व में भी हम धरने पे थे, एक दिवसीय धरने पे थे, बार बार मांग कर रहे थे। आप इतने चिलचिलाती गर्मी में देख सकते हैं कैंपस में कहीं भी ठंडे पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चे के लिए पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं है। आप पिछले दिनों देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र पर हमला हुआ था और किस तरीके से इंदौर स्टेडियम में स्मगलिंग हो रहा था, ड्रग्स का स्मगलिंग हो रहा था। आज एक अहम मुद्दा जाग चुका है, एक अहम मुद्दा आ गया। आप इतने सारे स्टूडेंट को देख सकते हैं, ये इस महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं और जेन्युइन स्टूडेंट हैं। ये सत्र 24-28 के स्टूडेंट हैं। इनका थर्ड सेमेस्टर में फॉर्म भरने से रोका जा रहा है। फॉर्म भरने से क्यों रोका जा रहा है? तो इसलिए रोका जा रहा है कि इन लोगों का इंटरनल एग्जाम का मार्क्स विश्वविद्यालय के पोर्टल पे अभी तक अपलोड नहीं किया गया है और इन लोगों का कहीं ना कहीं इंटरनल नहीं लिया गया है, जिस कारण से इनका भविष्य आज खतरे में है। अगर ये फॉर्म नहीं भरे तो थर्ड सेमेस्टर अगर क्लियर इनका नहीं हुआ तो इनको फोर्थ सेमेस्टर में नहीं जाने का परमिशन दिया जाएगा। और इन सब का जड़ यहाँ के एचओडी, फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी उपेंद्र कुमार हैं, यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। लगातार प्रधानाचार्य को पिछले 3 दिनों से हम ज्ञापन दे रहे हैं। आप उधर भी देख सकते हैं, सारे स्टूडेंट रुके हुए हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, छात्र मिल रहे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन इन लोग का अब तक इंटरनल नहीं करवाया गया है और अब तक मार्क्स विश्वविद्यालय के पोर्टल पे नहीं किया जा रहा। आज इसका लास्ट डेट है। अगर आज फॉर्म पोर्टल पे नहीं मार्क्स अपलोड किया जाएगा तो इन लोगों को थर्ड सेमेस्टर और इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आज हम एक दिवसीय धरने पे बैठे हुए हैं कि इन लोगों का तत्काल अविलंब जो है सो विश्वविद्यालय पे मार्क्स पोर्टल पे मार्क्स अपलोड किया जाए। यहाँ के एचओडी, फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी उपेंद्र कुमार द्वारा साइड से जो 5,000 रुपया दिया जा रहा है, 2,000 रुपया देता है जो आम छात्र, पैसे वाले जो दलाल हैं वो साइड से देते हैं, तो उनका एग्जाम तुरंत ले करके और तुरंत विश्वविद्यालय के पोर्टल पे मार्क्स अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन या गरीब छात्र हैं, या भाई है, या सोनवर्षा से आता है, भागलपुर से आता है, तमाम जो छात्र हैं 200, 300 रुपये भाड़ा भर के आते हैं। इनको भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, पानी पीने के लिए पैसा नहीं है और वह डिमांड करते हैं, कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं और पैसा लेते हैं, तब जाके मार्क्स अपलोड करते हैं। तो यही हम प्रधानाचार्य को बताए हैं और यहाँ विश्वविद्यालय के माननीय वीसी महोदय से भी मेरी वार्ता हुई है। उनको भी हम सारी समस्या जो है तो संज्ञान में दिए हैं। तत्काल हम चाहते हैं इन लोगों का इंटरनल एग्जाम लेकर के जो है तो मार्क्स पोर्टल पोस्ट कर दिया जाए और इस कैंपस में
सबसे पहले जरूरी है कि पानी, ठंडा पानी का व्यवस्था कर दिया जाए, छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था किया जाए और वॉशरूम का नियमित रूप से साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। क्या नाम है आपका? राजा कुमार, NSUI जिला अध्यक्ष बेगूसराय। घेराव की खबर मिलते ही कॉलेज प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। स्थिति को संभालने के लिए प्राचार्य ने खुद सामने आकर छात्रों की बात सुनी और जल्दी साफ सफाई, पानी और शौचालय व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद फिलहाल छात्रों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन साथ ही साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा। छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन न सिर्फ कॉलेज प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि शिक्षा संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन अपने वादों को कितनी जल्दी जमीन पर उतारता है, या फिर छात्रों का गुस्सा आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन बनता है। कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, लगभग 28,500 विद्यार्थी है। एक सेमेस्टर में UG में 7,500 विद्यार्थी रहता है। इंटर व्यवस्था ये है, जो पहले इंटरनल परीक्षा होती है, उसके बाद फॉर्म भरा जाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट के टीचर्स या हेड डेट देते हैं, उस पर इंटरनल परीक्षा लेते हैं। फिर भी अगर किसी का छूट जाता है तो डिपार्टमेंट ने कंडक्ट कराते हैं। इससे पहले भी 2-3 दिन पहले लोग आए हुए थे। फिजिक्स में कुछ लोगों का छूट गया है, एक मौका, अंतिम मौका दीजिए। तो फिजिक्स के हेड ने 2 तारीख को अंतिम मौका दे करके दिया। उसमें लगभग 50 स्टूडेंट अपियर हुआ। अब उसके बाद देखिए 3 तारीख को कॉलेज बंद है, 4 तारीख से सभी यूनिवर्सिटी परीक्षा स्टार्ट हो गई प्रैक्टिकल की। अब वो लोग कभी कोई अपने यहाँ इंटरनल है, कोई दूसरे कॉलेज में एक्सटर्नल एग्जामिनर है, और आज लास्ट डेट है एक तरह से फॉर्म भरने का। ये कहाँ से संभव हो सकता है? जिस दिन लोग आएगा कहेगा कि हमारी इंटरनल परीक्षा ले लीजिए, एक पैटर्न है, एक सिस्टम है, उसी के हिसाब से चलना है, वो संभव नहीं होता। सर, कहीं ऐसे छात्र छात्राएं जो बहुत दूर से आते हैं, यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था बेहद ख़राब है, खास करके लड़कियों के लिए। तो उनकी भी मांग है कि हमें हॉस्टल मिलना चाहिए। दूर से आने के कारण समय का पता नहीं चल पाता है, ना कोई ग्रुप है यहाँ पे जिससे किसी तरह का एग्ज़ाम वगैरह का पता चल पाता है। ये इसका डिमांड उसका गलत है। आपको मालूम होना चाहिए 75% अटेंडेंस होना चाहिए, लोगों को क्लास आना चाहिए। लोग क्लास जो आते हैं, नोटिस बोर्ड पर नोटिस डिस्प्ले रहता है, उसको मालूम रहता है, वो अपियर होता है। 75% 80% स्टूडेंट टाइम पर इंटरनल परीक्षा देते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, जिसको क्लास करने से कोई मतलब नहीं रहता है, कॉलेज में नहीं रहता है, वही लोग बाहर जब मन होता है उसको पता चलता है कहीं से जो इंटरनल परीक्षा हो रही है, वो बाहर से आता है और वही प्रॉब्लम क्लियर करता है। ऐसा वैसी कोई बात नहीं है। सर, किस तरह का सुधार की उम्मीद है? मैं पहले ही कह चुका हूँ, 28,500 विद्यार्थी हैं। ये संभव नहीं है वो सभी आएगा ही और सभी फॉर्म भरेगा ही। प्राय जैसे जैसे ईयर बीतते जाते हैं, 8 सेमेस्टर का है, नंबर ऑफ स्टूडेंट घटते जाता है, वो छोड़ते भी चले जाता है और कहीं नहीं आता है। इसलिए सब स्टूडेंट का आ पाना, फॉर्म भर पाना वो संभव नहीं है और नहीं करता है। उसी में से कुछ भूले भटके आता है, तो अपना ऊपर जब पता चलता है, जो क्लास नहीं करता वो पता चलता है, वो एक प्रेशर देता है। उसके भी नहीं हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, यथासंभव होता है करते हैं। जैसे हम पहले ही कह चुके हैं, हम लास्ट टाइम 2 तारीख को दे चुके हैं, 3 को कॉलेज होते हैं, 4 से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया, 5 को रविवार है, 6 और 7 है, आज 7 दिन है। आज फॉर्म भरने का डेट है, कहाँ से संभव हो सकता है? सर, एक आखिरी सवाल है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के माध्यम से GD कॉलेज का एक खबर चला था, जिसमें कई प्रकार की नशीले पदार्थ का, जैसे शराब का बोतल, इंजेक्शन यहाँ पे पाया गया था। इसके लिए सर कॉलेज प्रशासन, देखिए, ये आपको जान करके आज सर जानते ही होंगे कि 25 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। उसमें यथासंभव हम लोग प्रयास करते ही हैं, सफलता भी मिलती है। यदा कदा कोई इस कैंपस में आपको सुबह शाम कम से कम हज़ारों लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आता है, हम सबको चेक नहीं कर सकते क्या एक्शन है। यथासंभव ऐसी बात नहीं है। अगर कोई उस तरह का आ जाता है, कहीं कुछ फेंक देता है, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, जनरली ऐसी बात नहीं है। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,
और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।